वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ वही इंपॉर्टेंट सीरीज दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। उसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, जिसको हम कहते हैं नाव और धारा। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, आपने कई जगह इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जामिनेशन में आता है और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ से रियलाइज करके रियल लाइफ से मिलाकर इसको आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हर क्वेश्चन आपको ऐसा समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हमारे सामने पिक्चर बन के आ रही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में डिटेल में कि आपको लगेगा कि हाँ हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको लास्ट में एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, बोट और स्ट्रीम। ठीक है तो दोस्तों बोट और स्ट्रीम का मतलब आखिरकार क्या होगा, नाव और धारा। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई नाव एक पानी में या मतलब चलते हुए बहते हुए पानी में जब चलती है नाव, मींस दैट कि अगर आपका ये पानी है, ठीक क्या है, ये क्या है आपका एक पानी है, ठीक, यहां पे एक आपकी नाव है। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अटपटी बनेगी, आप हैंडल कर लीजिएगा उसको। ठीक है ये दोस्तों एक नाव है। अब देखिए हमारी दो चीजें होती हैं, पहली क्या होती है, एक होगा दोस्तों बोट, ठीक, और एक क्या होगा हमारा करंट। दोस्तों यहां पे करंट मतलब बिजली नहीं है, यहां करंट मतलब है कि जो हमारी धारा है, धारा मींस दैट जो हमारी पानी फ्लो कर रही होती है ना, जो हिस्सा पानी का फ्लो कर होता है, स्पीडिंग होता है, उसको बोलते हैं हम करंट या हम बोलेंगे स्ट्रीम। ठीक है तो मैं तो करंट बोलूंगा आपको। ठीक है अब इसका देखिए, इसको आप बी भी बोल सकते हैं और इसको यहाँ पे सी बोल सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। ठीक है अब दोस्तों देखिए, जब भी कोई आप नाव को मतलब मोटर बोट मत लगाइए, कोई आप एनर्जी अपनी मत लगाइए, आप एक स्थिर जल में, स्थिर मतलब रुके हुए जल में अगर आप बोट को रख देते हैं, बस दोस्तों बोट कोई मूव नहीं करेगी। पहली बात तो ये, स्थिर जल में आप कोई बोट रख देते हैं तो बोट क्या करती है, मूव नहीं करती है, पहली बात होगी। अब जब देखिए पानी बह रहा है दोस्तों, पानी जब बहता है तो निर्धारित करता है एक चीज, एक बात ये निर्धारित करती है कि जब भी पानी बहती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी बह रहा होता है, पहली बात तो ये। ठीक, दूसरा कि जब भी कोई नाव चलती है उस पे दोस्तों, चाहे तो वो दो चीज होगी, क्या, वो पानी के साथ चलेगी या पानी के विपरीत चलेगी। ठीक है दोस्तों, इसी पानी के साथ और पानी के विपरीत में ही हमारे सारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है अब देखिए आपको बताऊं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए जब भी पानी के साथ मींस दैट करंट मतलब जो है हमारा करंट के साथ अगर हमारी बोट चलती है, करंट के साथ अगर हमारी बोट चलती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक, या along द स्ट्रीम, ठीक, या विथ द स्ट्रीम। दोस्तों ये नई नई टर्म है जो कि अभी आईबीपीएस या कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्जाम्स जो कंडक्ट कराते हैं वो यूज करते हैं, तो आपको सारी टर्म समझ में आनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है ये क्या हो गया, along द स्ट्रीम मतलब उसके साथ में, धारा के साथ में चलना। ठीक है और जब उसके विपरीत चलते हैं तो कहते हैं हम अपवर्ड अपस्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड मतलब अपस्ट्रीम। ठीक है अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक, या अपोजिट द स्ट्रीम, अपोजिट द स्ट्रीम। ठीक है इतनी चीज समझ में आ गई। जब भी नाव इस पानी, जैसे नाव यहां मूव कर रही है और पानी भी इधर मूव कर रहा है, तो आप पानी के साथ नाव चल रही है उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, along द स्ट्रीम या विद द स्ट्रीम, साथ साथ में। अगर हमारी नाव इधर चल रही है मींस दैट धारा इधर चल रही है और नाव हमारी उल्टी डायरेक्शन चल रही है, ठीक, उसको क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम या अपोजिट द स्ट्रीम। इतनी चीज समझ में आ गई, दो चीज आपको।
आगे अब दोस्तों मैं इसी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को मैं और अच्छी तरह आपके साथ में रिलेट करता हूं। देखिए कैसे। दोस्तों आपने कभी बचपन में फिसल पट्टी में खेला है? मतलब आपने कभी बचपन में एक जो प्लेग्राउंड में एक हमारा गेम होता है, आउटडोर गेम है, क्या होता है कि वो एक इस तरीके का प्लैंक होता है, यहां होती है सीढ़ी, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये होती है सीढ़ी और यहाँ पे ये होता है हमारा फिसल पट्टी। ठीक, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस टॉप पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, और यहां से फिसलते हैं। जब दोस्तों आप भी बैठे होंगे, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों, तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं नीचे, हम यहाँ पे बहुत जल्दी पहुंचते हैं। और कई ऐसे बच्चे होंगे जब वो यहां से ऊपर जाने की कोशिश करते होंगे, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको यहां पर पहुंचने में बहुत ताकत लगती है, दोनों तरफ वो पकड़ के इसको पकड़ के चलते रहते हैं, चलते तो तब ऊपर पहुंचते हैं। दोस्तों यही है कि अगर हम मतलब कि अगर हम ऊंचाई से, अगर हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ऊंचाई से टॉप पोजीशन से नीचे पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हम धारा के जब साथ में आते हैं, स्ट्रीम के साथ में आते हैं, तो हम कहेंगे कि हम कहां आ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड कि हमारी जो बोट होती है और हमारा जो स्ट्रीम होता है, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। और जब यहां से अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं हम लोग, मतलब धारा इधर चल रही है, मतलब धारा इस टाइम चल रही थी साथ साथ में, अब धारा इधर चल रही है और बोट हमारी अपोजिट आ रही है, तो दोस्तों इसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम, मींस दैट उसके अपोजिट में फ्लो करने को कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। दोस्तों यहां तक था बेसिक आपका। अब मैं कुछ आपको स्पेशल चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या हमने दो चीज कंसीडर की, बोट और स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ बोट। दोस्तों हम बोट की स्पीड को ऑलवेज का ऑलवेज हम क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक। स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, ठीक, इसको क्या मानेंगे, y किलोमीटर पर आवर, ठीक। स्पीड ऑफ, या स्पीड न बोल के आप डायरेक्ट बोलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्या बोलिए इसको, डाउन स्ट्रीम स्पीड। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी बोट डाउन स्ट्रीम जाती है, मींस दैट धारा के साथ चलती है, धारा के साथ चलती है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। आप गौर करिए, जब भी आप नाव को धारा के बीच में लाएंगे और धारा जिस डायरेक्शन में जा रही है, नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, उसी डायरेक्शन में अगर आप बोट चलाते, ताकि बोट बहुत तेज चलती है, आपको कम मेहनत लगती है, तो तेज चलने का मतलब क्या हुआ, हमारी नाव और हमारी स्ट्रीम दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है, पहली बात। फिर दोस्तों आता है अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, हमारी धारा चल रही है अपने डायरेक्शन में, हमारा जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। दोस्तों हमें ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी उस टाइम क्या होगा कि आपको जितनी भी स्पीड आपकी है स्ट्रीम की, उससे ज्यादा आपको अपनी बोट की स्पीड रखनी पड़ेगी, तभी आपकी बोट उल्टे डायरेक्शन मूव कर पाएगी, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपका x माइनस वाई रहता है, इतनी चीज निकल के आ गई। आपको ये बात समझ में आ गई, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। दोस्तों इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो और खास बात है, क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, क्वेश्चन घुमा के आएगा। क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में आपको ये दे रखेंगे और ये दे रखेगा और ये आएगा, ये आप भूल जाइए, कभी भी एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब का पैटर्न इतना हार्ड बन गया है, अब का पैटर्न इतना रफ बन गया है कि क्वेश्चन इजीली आ ही नहीं रहा है, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, आपको ये दे देंगे और ये पूछेंगे, या चारों में से कोई 3 वैल्यू देंगे, एक वैल्यू पूछेंगे। दोस्तों अब देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि अगर एग्जाम में हमें ये देता है और हमसे पूछता है बोट की स्पीड, ठीक, तो दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए
हमें इक्वेशन नंबर 1 दी है, इक्वेशन नंबर 2 दी है, हमें पूछा है बोट की स्पीड। दोस्तों देखिए डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम को हम ऑलवेज u कंसीडर करेंगे और अप स्ट्रीम है इसको हम हमेशा v कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों है मींस दैट u इक्वल टू x प्लस वाई है, v इक्वल टू x माइनस वाई है, यही था ना। हम इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस था तो यहां पे हो जाएगा 2x। दोस्तों यहां से निकल के आया u प्लस v अपॉन 2 इक्वल टू x, और दोस्तों x क्या था हमारा, बोट की स्पीड थी। मींस दैट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की स्पीड को ऐड करके अपॉन 2 ले लिया जाए, एवरेज ले लिया जाए, तो फ्रेंड हमारी बोट की स्पीड इजीली कैलकुलेट हो सकती है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखिए बोट की आ गई ना, तो यहां से क्या होगा, अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को प्लस था और यहां पे माइनस था, ठीक, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं करता हूं माइनस, तो अब क्या होगा देखिए u माइनस v इक्वल टू, फ्रेंड्स ये माइनस यहां के माइनस आएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या आ गया 2y। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा y निकल के आया कि u में से अगर v माइनस करते हैं अपॉन 2 कर दें तो ये आ जाती हमारी स्ट्रीम की स्पीड। तो आप देख सकते हैं हमारा इजीली हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड को दोनों को माइनस करके उनका 2 कर दिया अपॉन में, तो हमारा स्ट्रीम की स्पीड आ गई, यहां ऐड किया अपॉन 2 किया तो हमारी बोट की स्पीड आ गई। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इन दोनों की हेल्प से ये दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इन दोनों की हेल्प से ये दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। दोस्तों अब एग्जाम में आपका क्या बचता है दोस्तों, फॉर्मूला वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब बोट जो है वो इतने डिस्टेंस कवर करती है इतने टाइम में, उसकी स्पीड ये है, मतलब एक्स वाई घुमा के आपको दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बेसिक डोज दे दिया है, सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आप मेरे को बताएंगे कि हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी इसके ऊपर लेके आ सकता हूं। ठीक है, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। एटलीस्ट आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप बेसिक इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिए। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।